सुभान अल्लाह। जहाँ इश्क अहमद की दौलत मिली है, जहाँ इश्क अहमद की दौलत मिली है, जहाँ इश्क अहमद की दौलत मिली है, जहाँ इश्क अहमद जहाँ इश्क अहमद की दौलत मिली है, वही वो दरे पाक हशमत अली है, वही वो दरे पाक हशमत अली है, वही वो दरे पाक हशमत अली है। एक शेर और सुनिए, सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। हम सुन्नी बरेलवी हशमती यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग कहो जोर से सुभान अल्लाह। इधर शेर सुन्नत की महफिल सजी है, सब लोग भाई स्टेज वाले भी सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। इधर शेर सुन्नत की महफिल सजी है, इधर शेर सुन्नत की महफिल सजी है, इधर शेर सुन्नत इधर शेर सुन्नत की महफिल सजी है, उधर नजदियों में कयामत मची है, उधर नजदियों में कयामत मची है, उधर नजदियों में कयामत मची है। जहाँ आ गया है मेरा शाह मुशाहिद, जहाँ आ गया है मुशाहिद रज़ा खां, जहाँ आ गया है मुशाहिद रज़ा खां, जहाँ आ गया है मुशाहिद रज़ा खां, वहाँ पर वहाबी को मौत आ गई है, वहाँ पर वहाबी को मौत आ गई है। यहाँ भी आएगी इंशाअल्लाह, उन्हीं का नूर और उन्हीं का जलवा यहाँ पर जलवा फरमा है। जोर से कहो सुभान अल्लाह। वहाँ पर वहाबी की मौत हो गई है। एक शेर तारीख के हवाले से आप सब लोग देखिए। अभी याद होगा ऐ मंजूर तुझको, अभी याद होगा ऐ मंजूर तुझको, अभी याद होगा अभी याद होगा ऐ मंजूर तुझको, मेरे शेर सुन्नत की कैसी छड़ी है, मेरे शेर सुन्नत की कैसी छड़ी है, मेरे शेर सुन्नत की कैसी छड़ी है। और एक शेर, आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं, बहुत अच्छा शेर है, सब लोग कहिए सुभान अल्लाह। करे जो बगावत रज़ा के मिशन से, करे जो बगावत रज़ा के मिशन से, करे जो बगावत रज़ा के मिशन से, करे जो बगावत बगावत रज़ा के मिशन से, समझ लो वो चोरों की ही पार्टी है, समझ लो वो चोरों की ही पार्टी है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन करम।
वाला आलिहि वसहबिहि बारिक सल्लम अलैहि सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आज नहीं आज से 100 साल पहले फरमाया, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। तकरीर करने के लिए नहीं यहाँ खड़ा हुआ, सिर्फ फैज़ लेने के लिए खड़ा हो गया। हज़रत की मौजूदगी में तकरीर नहीं, बस खाली दुआएं मिल जाएं। जो कुछ इधर अता होता है वो आपको बता दिया जाता है। सुनिए कुछ बातें 2-4-5 मिनट। ये घराना किसका घराना है? शेर पेश अहले सुन्नत की क्या कुर्बानी है वो सुनो। आला हज़रत की बारगाह में एक चैलेंज आया मुनाजरा का, उर्से हशमती में हज़रत ही ने बयान किया था, वो सुन लीजिए। आला हज़रत की बारगाह में एक चैलेंज आया मुनाजरे का हल्द्वानी से। आला हज़रत को चैलेंज आया कि आपको मुनाजरा करना है यासीन खान सराई से। शेर बेश अहले सुन्नत सैयदी मेहरान मिल्लत के दादा जान वहाँ जलवा फरमा थे आला हज़रत की बारगाह में। कहो सुभान अल्लाह। शेर बेश अहले सुन्नत फरमा अर्ज करते हैं, हुजूर मैं जाना चाहता हूँ मुनाजरा करने के लिए, हल्द्वानी की सरजमीन पर मैं जाना चाहता हूँ। मुनाजरे का चैलेंज आला हज़रत को आया और शेर बेश अहले सुन्नत ने कहा, हुजूर मैं जाना चाहता हूँ। आला हज़रत ने इजाज़त दे दी। कितनी उम्र थी शेर बेश सुन्नत की? 18 साल की उम्र थी। कितनी? जोर से बोलो भाई, कितनी उम्र थी? 18 साल की उम्र थी। सही से अभी मुझ भी नहीं आए थे शेर बेश अहले सुन्नत के, लेकिन हल्द्वानी तशरीफ़ ले गए। जब हल्द्वानी तशरीफ़ ले गए, मुख्तसर ये है, मैं बता करके गुजरता हूँ, मुख्तसर ये कि वहाँ मुनाजरा फ़तेह शेर बेश अहले सुन्नत को हासिल हुई। तो वहाँ भी देवबंदियों ने खत लिख दिया आला हज़रत को कि शेर बेश अहले सुन्नत की माज़अल्लाह यहाँ हल्द्वानी में शिकस्त हुई है। जब शेर बेश अहले सुन्नत बरेली शरीफ पहुँचे आला हज़रत की बारगाह में, आला हज़रत ने वो वहाँ भी देवबंदियों का पर्चा शेर बेश अहले सुन्नत को दिया खत। शेर बेश अहले सुन्नत ने उस पर्चे को लिया, खोला, पढ़ा और उसके बाद अपने जेब में रखा और जेब में रखने के बाद फिर से हल्द्वानी तशरीफ़ लेकर के आए। उसके बाद ऐलान फरमाया, हल्द्वानी वालों सारे के सारे लोग मस्जिद में आ जाओ। शेर बेश अहले सुन्नत मस्जिद में पहुँचे। उसके बाद ऐलान फरमाया, हल्द्वानी वालों बताओ यहाँ मुनाजरा हुआ था कि नहीं हुआ था? सारे लोगों ने कहा हाँ यहाँ मुनाजरा हुआ था। शेर बेश अहले सुन्नत फरमाते, ये बताओ फतह किसकी हुई और शिकस्त किसकी हुई है? तो सारे लोगों ने कहा था, हुजूर आपकी फतह हुई है, अल्लाह ने आपको फतह व नुसरत का ताज आपके सर पहनाया है। सारे लोगों को शेर बेश अहले सुन्नत ने लिया और उसके बाद आला हज़रत की बारगाह में हाजिर हुए। सारे लोगों ने आला हज़रत को ये इस मुनाजरे की रुदात की खबर बताई और उसके बाद आला हज़रत का जोश और उनकी रहमत उबाल मारी। शेर बेश अहले सुन्नत को अपने सर का जो अमामा था शेर बेश अहले सुन्नत को पहनाया। सुभान अल्लाह कहो जोर से। अमामा पहनाया, उसके बाद अपना जुब्बा शेर बेश अहले सुन्नत को पहना दिया। इरशाद फरमाते आला हज़रत, ये हशमत अली ये अबुल फतह है। कहो जोर से सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने फरमाया ये अबुल फतह है। मैंने ये सवाल किया इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में, हुजूर ये शेर बेश अहले सुन्नत का पहला ही मुनाजरा हुआ है वहाबियों से, आपने पहले ही मुनाजरे में अबुल फतह फरमा दिया। आला हज़रत की रूहानियत ये देख रही थी कि शेर बेश अहले सुन्नत का मुनाजरा रंगून में होगा, फतह अबुल फतह की होगी। मुनाजरा बर्मा में होगा, फतह अबुल फतह की होगी। मुनाजरा मुंबई में होगा, फतह अबुल फतह की होगी। मुनाजरा फैजाबाद में होगा, फतह अबुल फतह की होगी। मुनाजरा गया बिहार में होगा, फतह अबुल फतह की होगी। मुनाजरा घोसी अदले में होगा, फतह अबुल फतह की होगी। मुनाजरा बांदा में होगा, फतह अबुल फतह को होगी। और जब शेर बेश अहले सुन्नत वहाबियत के पास पहुंचते थे, बरक से उड़ा दिया करते थे और ये बरेली शरीफ से आवाज आती थी, दिल के रजा है खैर भूखार पर को बार आधा से कह दो खैर मनाए न शर करे।
और सुनिए शेर हिंदुस्तान फातह कश्मीर। मैं आज कुछ नहीं, जो कुछ हजरत से सुना पढ़ा और जो कुछ है वो सब हजरत ही की बात मैं बता रहा हूं, बस सुन लीजिए। कौन है शेर हिंदुस्तान, कौन है फातह कश्मीर? जब कानपुर की सुन्नियत दांव पे लगी थी, बड़ौदा गुजरात की सुन्नियत दांव पे थी, हैदराबाद में जब वहाबी देवबंदियों ने चैलेंज किया था, बड़े बड़ों का पित्ता पानी हुआ था, लेकिन बड़ौदा की सरजमीन पर पहुंच करके शेर हिंदुस्तान फातह कश्मीर ने वहाबी देवबंदियों के सामने दंदाने शिकन जवाब दिया। तो जवाब देने के लिए वहाबी देवबंदियों के सामने कोई और जात नहीं, बल्कि उस मौके पर अगर कोई जात थी तो हुजूर फातह कश्मीर शेर हिंदुस्तान की जात थी। गोंडा की सरजमीन पर जब इनकी कुर्बानियां कहां कहां बुलाई जाएंगी, सुनिए, गोंडा की सरजमीन पर जब वहाबी देवबंदियों ने चैलेंज किया तो हुजूर मासूम मिल्लत, जोर से कहो सुभान अल्लाह, उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह तबारक तआला हमारे हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, उनका साया हम सब गुरबाए सुन्नत के ऊपर तादीर कायम व दायम फरमाए। मासूम मिल्लत ने गोंडा की सरजमीन में पहुंच करके अपने कुर्ते की बटन को तकरीर वहाबी देवबंदियों के सामने किया और देवबंदी वहाबियों का दंदाने शिकन जवाब दिया था। वो घराना मज़ार आला हजरत का है, वो शहजादा हुजूर मासूम मिल्लत का यहाँ जलवा फरमा है। और इनके बड़े वालिद गिरामी यानी अफ़क़हुल फ़ुक़हा जलालतुल इल्म हुजूर सैयदुल करीम हुजूर मुशाहिद मिल्लत रदी अल्लाह तआला, अभी क़याम गाह पे हजरत के सामने वो शमीम सौदागर साहब थे, उन्होंने तज़किरा किया हुजूर मुशाहिद मिल्लत के बाद विसाल उन्होंने अपनी आंखों को खोल दिया। शेर बेशैले सुन्नत की शान में गुस्ताखियां करने वालों सुनो, हजरत कैस, हजरत मजनू, आला हजरत ने अल्लाह का वली तहरीर फरमाया है। हजरत मजनू, किसी ने कहा है मजनू तुमने किस लैला से मोहब्बत की है? वो लैला उसका रंग सांवला है, वो लैला उसकी आंखें छोटी हैं। हजरत मजनू के हाथ गए गिरेबान तक। खबरदार, अगर मेरी लैला के बारे में कुछ कहा, अगर मेरी लैला को देखना है तो निगाह मजनू लगा करके देख। शेर बेशैले सुन्नत को देखना है अगर, तो इन चंदाखोर हरामखोरों की नजरों से ना देखो, आला हजरत की नजर से देखो, हुज्जतुल इस्लाम की नजर से देखो, मुफ्ती आज़म हिंद की नजर से देखो, सरकार कला की नजरों से देखो। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं 150 मौलवी मिल करके वो काम नहीं कर सकते जो तने तना हुजूर शेर बेशैले सुन्नत ने करके दिखाया है। सरकार आने मारहरा फरमाते हैं नबीरा वली बूद हशमत अली, खुदारा वली बूद हशमत अली, नबीरा रजी बूद हशमत अली। ये कौन? आला हजरत के पीर घराना, वो शेर बेशैले सुन्नत की तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल बस ये वाक़या मैं बता करके बंद कर दूं, शेर बेशैले सुन्नत की जो लोग गुस्ताखियाँ करते हैं, खाली उनके शहजादे मुशाहिदे मिल्लत की करामत को देख ले और अपने आँखों को खोल ले और अपना ईमान बचाएं। मुशाहिदे मिल्लत का विसाल ज़ाहिरी जुमरात की रात में गालबन 10:26 पे हुआ था, कमोबेश। सुन रहे हैं आप लोग? बस इतना सुनो, ये इनके बड़े वालिद सरकार मुशाहिदे मिल्लत, उनकी बात मैं करता हूं। इसी हरदौली गांव में, इलाके में किसी और का नहीं, बिलखुसूस हुजूर मुशाहिदे मिल्लत का एहसान है। यहाँ की सुन्नियत पर हुजूर शेर हिंदुस्तान का एहसान है। हुजूर मुशाहिदे मिल्लत रदी अल्लाह तआला को विसाल ज़ाहिरी हुआ, जुमरात पूरी रात लाश शरीफ रखी रही, जनाजा शरीफ रखा रहा। जुमा पूरा दिन जनाजा शरीफ रखा रहा, जुमा पूरी रात जनाजा शरीफ रखा रहा। सनीचर के दिन पूरा दिन लाश शरीफ जनाजा शरीफ रखा रहा। सनीचर पूरी रात
जनाजा शरीफ रखा रहा। जब इत्तवार का दिन आया तो इनकी दादी जान, हम सब की, मई जून का महीना था, मुशाहिदे मिल्लत के वसाले ज़ाहिरी होने को 3-4 दिन का वो बेश हो गए। हमारी पीरानी माँ और इनकी दादी जान आई। आने के बाद इरशाद फरमाती हैं, बेटा मुशाहिद रजा तुम मुझसे पहले चला गया। मेरी तमन्ना तो यह थी कि मेरी नमाज जनाजा मेरा बेटा मुशाहिद रजा पढ़ाएगा, लेकिन तुम मुझसे पहले चले गए। जरा अपनी आंखों को खोल दो, तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं, मुशाहिदे मिल्लत ने अपनी दोनों आंखों को खोल दिया था। इतना कहा था मुशाहिदे मिल्लत की मां ने, बेटा मुशाहिद रजा मेरी दिल की तमन्ना यह थी कि मेरी नमाज जनाजा मेरा बेटा मुशाहिद रजा पढ़ाएगा, लेकिन तुम मुझसे पहले चला गया। अपनी दोनों आंखों को खोल दे। तो हुजूर मुशाहिदे मिल्लत ने अपनी दोनों आंखों को खोल दिया था। तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं। शेर पेशा सुन्नत की गुस्ताखियां करने वालों सुनो, जब मुशाहिदे मिल्लत के जनाजे का ये आलम है तो हुजूर शेर सुन्नत के जनाजे का क्या आलम रहा होगा। गुस्ताखियां करने वालों को अगर मई जून का महीने में 2 दिन रख दो इल्ला माशाअल्लाह तो मुर्गी बन जाओगे, लेकिन वो रजा के शेर का शहजादा मुशाहिदे में अल्लाह तबारक तआला उनके तुरबते पाक पर अपनी नूर अनवार इरफान की मूसलाधार बारिश से अता फरमाए। आज लोग कहते हैं हशमती बहुत रद्द करते हैं, बस खाली वहाँ भी करते हैं। सुनिए, मेहराने मिल्लत हुजूर का पैगाम इनके घर का नहीं, ये जो पैगाम देते हैं वो गौसे आजम का कहा हुआ होता है। गौसे आजम का इरशाद होता है, सुनो, बरेली की आला हजरत का इरशाद होता है, वो ये बयान कर देते हैं। जो कुरान का पैगाम होता है, हुजूर का पैगाम होता है, वो हम लोगों को ये पैगाम सुनाते हैं। गौसे आजम ने क्या कहा है सुनिए। गौसे आजम तहरीर फरमाते हैं जब वहाबी देवबंदियों को देखो और देखने के बाद दूर से झिड़क दो, कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। गौसे आजम फरमाते हैं जन्नत में 100 दर्जे बुलंद किए जाएंगे, 100 दर्जे बुलंद किए जाएंगे। इस उर्स में आने वालों सुनो, सरकार गौसे आजम तहरीर फरमाते हैं अगर बदमज़हब वहाबी देवबंदी मर जाएं, उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ो, उनके पीछे नमाज ना पढ़ो। ये गौसे आजम गुनियतुत तालिबीन में शरीफ में तहरीर फरमाते हैं। लेकिन माज़अल्लाह आज कादरी कहलाने वाले, चिश्ती कहलाने वाले, बरकाती कहलाने वाले, रज़वी कहलाने वाले, हशमती कहलाने वाले, मुशाहिदी कहलाने वाले, इन तमाम बदमज़हब बेदीन मुर्तद मुनाफिक वहाबी देवबंदियों के साथ बैठ करके रंगरैलियां मनाते हैं। ये नाम के कादरी हो सकते हैं, नाम के चिश्ती हो सकते हैं, नाम के बरकाती हो सकते हैं, नाम के रज़वी हो सकते हैं, नाम के हशमती हो सकते हैं, लेकिन ये गौसे आजम की तालीमात से बहुत दूर है। हमें चाहिए जो हमारे बड़े पीर गौस पाक ने फरमाया है उसी पे हम अमल करें, इसलिए कि गौसे आजम का फरमान हमारे लिए दुनिया में भी काफी है और मरने के बाद मैदान महशर में भी काफी है। यही पैगाम मेरे हजरत का है कि मौलाना बनिए, मुफ्ती बनिए, पीर बनिए, मुरीद करिए, गद्दी नशीन बनिए, गद्दा नशीन बनिए, लिहाफ नशीन बनिए, कोई भी मिल्लत बनिए, मदरसा चलाइए, सब कुछ करिए, लेकिन सबसे पहले दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुरीदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। और ये बिलखुसूस हुजूर शेर हिंदुस्तान मासूम मिल्लत का एहसान है नासिर मिल्लत सरकार का कि हम लोगों का इस पुरफितन दौर में ईमान बचा, वरना क्या नहीं हुआ। किताबों के अंदर माज़अल्लाह हुजूर को बेबस लिखा गया,
मौलवी तकी ने लिखा माज़अल्लाह सहाबा अकाबिर बुजुर्गान दीन से उसकी किताब का ये है कमोबेश इबारत कि माज़अल्लाह सहाबा किराम से अकाबिर बुजुर्गान दीन से गलतियां गुनाह भूल चूक हो गई। कहो माज़अल्लाह। एक सहाबी रसूल से बलात्कार हुआ, कहो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये लिखा जा रहा है, फिर कहते कमी क्या है, गलती क्या है। सुनिए कौन है सहाबा किराम। वो सहाबा किराम कि सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी ताज़ीम व तकरीम करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है, वल्लाहि लक़द वफ़त्तु अलल मलूक व वफ़त्तु अला कैसरो किसरा वन नज्जाशी वल्लाहि इन राइतो मलिकन कत्तो युअज़्ज़िमुहु असहाबुहु मा युअज़्ज़िमु असहाब मुहम्मदिन मुहम्मदा। कसम है काबा के परवरदिगार आलम की, मैंने कैसरो किसरा नज्जाशी जैसे बड़े बड़े बादशाहों की बारगाहों में गया हूँ, लेकिन ताज़ीम व तकरीम को निराला अंदाज मैंने नहीं देखा जो निराला अंदाज मैंने सहाबा किराम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करते हुए देखा। किस तरीके से करते थे ताज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू फरमाते थे तो वज़ू के पानी को सहाबा किराम ज़मीन पर नहीं गिरने देते थे, बल्कि अपने हाथ की हथेलियों पे रोक करके अपने चेहरे पर मल लेते थे। ये आला हज़रत फरमाते हैं जन्नत मौलाना मौलवी के पास नहीं है। अगर चाहते हो कि बख्शाइश हो जाए, अगर चाहते हो मग़फ़िरत हो जाए तो सहाबा किराम के तरीके पर चलो। आला हज़रत फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम मेरा एक होता, वो क्या बैठ सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए अपना ईमान बचाओ, अपना अकीदा बचाओ। अल्लाह तबारक ताला हम सबको हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। डीजे के ऊपर बड़ा कोहराम मचा रहा है, बस डीजे हो डीजे हो। जिस शादी में डीजे होगा हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। हम निकाह माज़अल्लाह ये तो डीजे, हमने कहा क्यों, कहा ये हराम है, हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। और मैंने कहा हुजूर का गुस्ताख जो वहाबी जिसको कुरान ने हरामी कहा है, हजरत ने पिछले तकरीर में इसी हरदौली में कहा था, कुरान से साबित किया था कि वलीद बिन मुगीरा ये नुत्फ़ा नातहकीक यानी कि हरामी है। कुरान में लिखा है, हम नहीं कह रहे। कुरान में है तो हम कह रहे हैं, कुरान में है तो हम मान रहे हैं। सुनिए वलीद बिन मुगीरा को तो डीजे से बड़ा रोक है, लेकिन गुस्ताखे रसूल वहाबी है तो खूब निकाह पढ़ा रहे हो। तकवा इख्तियार करने वालों, डीजे बाद में है, वीडियो बाद में है, सबसे पहले हुजूर के दुश्मनों को दूर कर दो। आला हज़रत फरमाते हैं अपने वसाले ज़ाहिरी होने से 2 घंटा 38 मिनट कमो बेश पहले फरमाते हैं जिसको अल्लाह और रसूल की बारगाह में अदना सा तौहीन करता हुआ देखो, उसको दूध से मक्खी की तरह निकालने के बाद बाहर कर दे। मैं 14.25 वर्ष की उम्र से यही बताता रहा, अब फिर मैं तुमको यही बताता हूँ। अब मैं कब्र से उठ करके दोबारा बताने ना आऊंगा। जिसने इसे माना उसके लिए नूर व निजात है, जिसने ना माना उसके लिए जुल्मत व हिलाकत है। क्या आला हजरत पर 14 साल की उम्र से बताते रहे, वो ये पैगाम देते रहे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के पहले रसूलुल्लाह वाले बनो, पहले वहाबियों से दूर हो जाओ, देवबंदियों से दूर हो जाओ, तबलीगियों से दूर हो जाओ, जमातियों से दूर हो जाओ, अत्तारियों से दूर हो जाओ, तत्हीरियों से दूर हो जाओ। उसके बाद कहो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क्या आला हजरत पैगाम देते रहे। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, बेबस कहने वालों, नबी को मोहताज कहने वालों, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। आला हजरत यही पैगाम देते रहे। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये अल्लाह तबारक तआला हम सबको हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे जितने यहाँ पर बैठे हैं अल्लाह तबारक तआला सबकी जान माल आबरू ईमान इज़्ज़त अक़ीदे की हिफाज़त फरमाए। बिलखुसूस हुजूर शेर हिंदुस्तान, हुजूर सैयदिल करीम मासूम मिल्लत, हुजूर सैयदिल करीम नासिर मिल्लत, जुमला नबीर गाने मज़हर आला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे भाइयों ये वो ज़ात है, कभी इन्होंने नजराना चंदा की फ़िक्र नहीं की है, जब फ़िक्र की है ईमान की फ़िक्र की है। मेरे हज़रत की तबीयत काफ़ी अलील थी, ये बताने की बात नहीं है, लेकिन काफ़ी अलील थी, लेकिन
हम लोग सिर्फ पैसा नहीं, हमारी मोहब्बत को देख करके यहाँ आए हैं। हम इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह और रसूल जानता है। मेरे हज़रत ने करम फरमाया, यहाँ हम लोगों के सामने तशरीफ़ लेकर के आए। अल्लाह तबारक, आप चेहरा भी देखिए, इनका बयान भी सुनिए। अल्लाह तबारक तआला इनके बयान से तमाम सुन्नी मुसलमानों की ईमान